नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े संग्राम में चर्चा भारत के तटस्थ रुख की भी हो रही है। दोनों देशों के बीच बीते 4 दिनों से युद्ध चल रहा है, जिसमें दुनिया की महाशक्तियां रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने की स्थिति में हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस है, जिसे चीन के अलावा दुनिया के किसी अन्य शक्तिशाली देश का खुला समर्थन हासिल नहीं है। इस युद्ध के परिदृश्य में भारत अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्षता नीति पर चलते हुए अभी तक निष्पक्ष ही है। भारत अगर इस मसले पर यूक्रेन का साथ देता है तो इसकी कीमत उसे रूस के साथ अपनी दोस्ती का बलिदान देकर चुकानी होगी, और जाहिर है भारत किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहेगा। भारत के तटस्थ रवैये पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग हैं जो भारत की इस साइलेंट डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को संकोच छोड़कर यूक्रेन का साथ देना चाहिए। ऐसा कहने वाले वही लोग हैं जो रूस और भारत के संबंधों के बारे में लिटिल नॉलेज रखते हैं, और अंग्रेजी की वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही लोगों को नॉलेज देने के लिए उन्हें भारत के साथ रूस की ईमानदारी वाली दोस्ती का एक किस्सा सुनाएंगे, जिसके बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि रूस भारत का कितना सच्चा दोस्त है और उसने कैसे संकट की घड़ी में उस अमेरिका के खिलाफ भारत का साथ दिया जो आज यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। ये बात 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की है। उस जंग में हमने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में भारत को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, एक तो युद्ध के मैदान में और दूसरा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस समय उसने खुलकर पाकिस्तान जैसे देश का पक्ष लिया था। 1947 में भारत से पाकिस्तान के साथ अलग हुए बंगाल के एक हिस्से में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज जमकर कहर ढा रही थी। उसकी करतूतें रोकने की बजाय अमेरिका भारत से ही उलझ गया। पाकिस्तान वहां नरसंहार कर रहा था, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा था, लूटपाट हो रही थी, और अमेरिका ने उस वक्त लोकतंत्र का संरक्षक बनने की बजाय भारत पर ही प्रतिबंध लगाने और युद्ध का सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली थी। पाकिस्तान भारत पर कई तरफ से हमले की शुरुआत कर चुका था और 3 दिसंबर 1971 के दिन घोषित तौर पर जंग छिड़ चुकी थी। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वो युद्ध रोक दे। तब हमारा देश पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के आगे अकेला पड़ गया था। उस समय तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि रूस ने भारत का पक्ष लिया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसने हिंद महासागर में भी मोर्चा संभाला। उस जंग में पाकिस्तान से हथियार डलवाने के लिए भारत जल्द से जल्द ढाका पर कब्जा करना चाहता था। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका को इसमें दखलंदाजी का मौका न मिल पाए। लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपने 7वें जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। उनका 7वां बेड़ा मल्लिका जलसंधि से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तब भारत ने रूस की ओर नजरें उठाकर देखा और रूस ने उस वक्त भारत से सच्ची दोस्ती निभाई। उसने फौरन अपने विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बियां हिंद महासागर में भेज दी, जिन्होंने अमेरिकी बेड़े का रास्ता रोक दिया। इधर ढाका के पास भारत और पाकिस्तान की फौजों के बीच लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में रूस अमेरिका के 7वें युद्धक बेड़े की निगरानी करता रहा। एक अच्छी बात यह भी थी कि अमेरिका उस समय वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था और भारत की मदद के लिए सोवियत संघ के दखल के बाद वो हिंद महासागर में चिटगांव से लगभग 1000 मील दूर रुकने पर मजबूर हो गया। उसके आसपास रूसी पनडुब्बियां और युद्धपोत मंडरा रहे थे। ऐसे में अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा था। तब रूस की इस होशियारी भरी बहादुरी की वजह से
महज 3 से 4 दिनों बाद ही पाकिस्तान को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। तो कुछ इस तरह रूस ने उस वक्त भारत की मदद की जब दुनिया की महाशक्तियां पाकिस्तान के पाले में खड़ी हुई थीं। जाहिर तौर पर भारत मौजूदा वक्त में यूक्रेन या अन्य पश्चिमी देशों के लिए रूस जैसे दोस्त से अपने संबंधों को दांव पर नहीं लगाना चाहता है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।